नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं खेती हमारी धरोहर यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, अगर आपका भी फसल 25 से 30 दिनों का हो गया है और आपने पूरी तरह से फर्टिलाइज़र का जो डोज है वो कंप्लीट कर चुके हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन भी डाल दे हैं और आपके फसल में कल्ले नहीं बन पा रहे हैं, जैसे इस प्रकार से 1 2 3 ऐसे ही 1 2 3 ऐसे ही कल्ले फूट रहे हैं और इससे अधिक कल्ले नहीं बन पा रहे हैं, तो ऐसे मैं आपको 3-4 टिप्स बता रहा हूँ जिससे आपके धान के फसल में जो है कल्ले बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब संपूर्ण फर्टिलाइज़र तो डाल ही चुके हैं आप और आपको फुटाव नहीं हो रहा है, तो आपको जो पहला काम करना है, इस तरीके से जो अपने खेत की फसल धान की फसल है, खेत को अपना ऐसे सूखा रखना है। ऐसे सूखे रखने से जो फ़ायदा ये होता है कि अच्छे से जड़ को है सूर्य की रोशनी मिल पाती है और प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो नए जो जड़ का विकास होता है और नए कल्ला फूटना स्टार्ट हो जाते हैं। आप इस तरह से इतना सूखा रखें कि ऐसे आपका हाथ की उंगली दब जाए, कि ऐसा इतना भी सूखा नहीं करना है कि ऐसे ज़मीन फटना स्टार्ट हो जाए। आपको बस ऐसी नमी वाला जो सूखा रखना है, ऐसे उंगली डालें तो जो आपका मिट्टी नरम हो, इस टाइप से आपको फसल को सूखा रखना है। उसके बाद ऐसे 1 हफ्ता आप सूखा रखें, उसके बाद फिर से इसमें पानी डाल दें। पानी डालने के बाद 2 दिन पानी रखने के बाद फिर से अपने फसल को सूखा कर सकते हैं, फिर जो है कल्ले बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका जो दूसरा टेक्निक है ये है कि आपको करना है 15 से 10 किलो का जो है लकड़ी का बल्ली ले लेना है और मानव द्वारा जैसे खींच सकते हैं, जितना वज़न आप वेट आप खींच सकें, ऐसे पाटा लगा देना है पूरे फसल में, ऐसे पाटा लगा देना है। इससे भी कल्ले बनना स्टार्ट हो जाता है। ये पाटा लगाने से पहले ध्यान रखें कि खेत आपको पहले पानी से भर लेना है, उसके बाद पाटा लगाना है। उसके बाद चाहें तो आप 1-2 दिन में पानी फिर खाली कर सकते हैं। फिर आपका कल्ले जो है एक फसल जो तनाव में रहता है उसको एक झटका मिलता है और फिर नए जड़ों का विकास होना और कल्ले बनना, शाखाएँ निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। आपका जो तीसरा टिप्स मैं बता रहा हूँ, तीसरा अब जो हर्बिसाइड आता है 2,4-D करके, उसको आप स्प्रे लगा लें प्रति टंकी। जो 15 लीटर की टंकी आती है उसमें 5 ml ऐसे स्प्रे कर दें, जिससे पौधे को एक झटका लगेगा और उससे भी जो है कल्ले बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अब ऐसे 3 तरीके से जो जुगाड़ू तरीका है बिना खर्चे में, उससे आपका जो है कल्ले बनना स्टार्ट हो जाएगा और धान में अधिक फुटाव होने लगेगा। इस पाटा लगाने से एक फ़ायदा और होता है, जो सुंडी तना छेदक जो कीड़े होते हैं उन लोग का भी सफाया हो जाता है। डबल पाटा लगाने से, एक बार पाटा लगाओगे ऐसे फसल को झटका लगेगा, दूसरे बार में जो है सुंडी उंडी जैसे जो फसल में धान की फसल में जो रोग लगते हैं, इसका भी अच्छा सा सफाया हो जाता है देसी जुगाड़ से। तो आपको इस तरीके से क्या है, ये मेरे जो है 25 दिनों की फसल है, आप देख पा रहे हैं इसमें एक दो ऐसे कंसे निकलना स्टार्ट हो गया है और मैं खेत को इसी तरीके से जो है सूखा रखता हूँ इस टाइम पर, जिससे मेरा काम हो जाता है। ये मैं अगले साल भी इस टेक्निक को आजमाया था और जो अच्छा काम किया था, तो इस साल भी मैं यही टेक्निक को अपना कर जो है कर रहा हूँ और इससे बहुत अच्छे धान में जो है कंसे बनते हैं, बहुत अच्छे कल्ले फूटते हैं। तो आप ये टेक्निक आजमा सकते हैं, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलता है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मेरी धान की जो है नुजू एडुसिट्स का कनक धान की वैरायटी है। ये देखिए इसमें तो बहुत सारा कल 1 2 3 4 5 6 कल्ले इसमें बन गए हैं। तो ये टेक्निक आजमा के आप अपना फ्री में जो है अपना कल्ले निकाल सकते हैं, धान में अच्छे कंसे बना सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो जानकारी लायक लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो में आपको खेती बाड़ी के संबंधित जानकारी देते रहूँगा। जय जवान जय किसान।